हाँ, देखिए, जो किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का जो आंदोलन दिल्ली आंदोलन 2 के नाम से मशहूर हुआ है, उनको 305 दिन आज हो गए और खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन लगभग 17वें दिन में दाखिल हो गया है। जहां तक सरकार का न्योते का सवाल, अभी तक सरकार के मंत्री जो मुझे लगता है भी एक विदाउट संजीदगी, जो संजीदगी नहीं है उनके बयानों में, गैर संजीदा बयानबाजी कर रहे हैं। तो कोई भी इस तरह का प्रस्ताव अभी है नहीं कि सरकार अभी वार्ता के लिए तैयार हो रही है हमारे साथ। और जो भारत सरकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो अकेला एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर डिबेट को रख रहे हैं और वो राज्यों का विषय बता रहे हैं, जबकि उन मांगों में किसान और खेती और मजदूर के लिए कर्ज माफी भी है कि आप कॉर्पोरेट का 14,57,000 करोड़ का कर्ज माफ करते, अभी 24 में भी माफ किया उनका कर्ज। तो फिर जो किसान और खेत मजदूर कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, उनका कर्ज क्यों नहीं माफ होता? उनमें जो भारत सरकार ने पिछले आंदोलन में वादा किया था, अभी हम बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन का बिल है वो नहीं लेके आएंगे, अभी उन्होंने बना लिया है, कई राज्यों में लागू कर रहे हैं, वो बात भी है। उनमें जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ और जो माने भी थे पिछले आंदोलन में भी, दिल्ली पिछले आंदोलन के जो देश भर में केस डाले गए हम वापस ले लेंगे, उसके ऊपर भी कुछ वो बोल नहीं रहे। हमारी मीटिंगों में उन्होंने मान लिया था। और खेती को पॉल्यूशन एक्ट से बाहर निकाला जाएगा, ये भी हमारी मीटिंगों में भी ये बात मान ली थी, उनके ऊपर भी उनका स्पष्टता कोई भी नहीं है। खेतिहर मजदूर या कोई भी मजदूरी करना रोजगार का विषय है। नरेगा मनरेगा, इनमें हम कहते 100 दिन का रोजगार देते, 200 दिन का रोजगार दो। तो ये केंद्र का विषय है कि राज्य का सैनी साहब बताएं, वो मांग भी है। और अच्छी दिहाड़ी की मांग कर रहे हैं हम लोग। और आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची, जो उनके जंगल जमीन छीनी जा रही है, उनको लागू करने का हम मांग कर रहे हैं। तो भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर आए और फसली बीमा योजना, जो मौसम की मार पड़ती है हमारे किसानों के ऊपर, हर चीज का बीमा, आप सुई से लेके जहाज तक का बीमा देखेंगे भारत में, भारत से बाहर। लेकिन जो इतना बड़ा हमारा किसानों का सेक्टर, उसके लिए कोई बीमा नहीं। जो प्राइवेटाइजेशन बीमा कर रहे हैं तो वो कंपनियां कमा के लेके जा रहे हैं, मतलब सरकार अपने दम पर बीमा करे ना। एक तो ये मुद्दा भी है। और जब 60 साल का किसान और खेत मजदूर हो जाता, जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा था कि उसे पेंशन देनी चाहिए, ये मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर भारत सरकार के मंत्री महोदय या कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि आंदोलन, देखिए ना, आंदोलन बड़ा हो रहा है। आंदोलन में जब हजारों की और 85,000 लाख तक की भीड़ जाएगी, और देखिए, हमारा मानना भी पूरे देश को इसके लिए सुचेत रहना चाहिए। हमारे लोगों को सरकार की एजेंसियां कोई ना कोई इस तरह का कारा करवा सकती हैं, तो हमें बदनाम करने के लिए, हमारा नैरेटिव बदलने के लिए। और अपने देश के किसान मजदूर से अपील करेंगे, अब हमने आंदोलन भी लड़ना है और आंदोलन को बचा के भी रखना है, उसकी हिफाजत भी करनी है कि आंदोलन को कोई सरकार क्षति पहुंचा ना सके। और यहाँ हम लोग फिर आज भी पीसी करके, हमने दोनों फोरमों ने कल अपने अपने तौर पर, और कल शंभू पर भी दोनों फोरमों की रात मीटिंग हुई थी। उनमें कुछ आगे आने वाले जो आंदोलन के फैसले हैं, वो उनकी सहमति बनी थी। और आपको अगर आज पीसी हुई और सब कुछ हमारा कुछ अभी कुछ मसलों के ऊपर हम विचार कर रहे थे, फाइनल हो गया, तो आज ही आपको आगे की बात भी बताएंगे। और आने वाले समय में 13 में भी यहाँ जो 10 महीने पूरे हो रहे हैं, हम सभी फिर देशवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, सब पंजाब के कलाकारों को, बुद्धिजीवियों को, सबको न्योता देते हैं। आप बॉर्डरों पर पहुंचिए और किसान मजदूर की हौसलाई करिए। कल जो पूरे पंजाब में, देश भर में जो प्रार्थना दिवस और पंजाब के कोने कोने में अरदास दिवस सफल हो गया,
उसके लिए लोगों का धन्यवाद करते हैं। अभी मुझे फोन आ रहा था कैलिफोर्निया फ्रिजनो अमेरिका से, अमेरिकन सिख संगत है। आज वो लोग अभी रात इकट्ठे हुए, वीडियो आ जाएगी, मैं डाल दूंगा। और वहां पर वो प्रार्थना दिवस, अरदास दिवस मनाएंगे। और उन्होंने भी कहा कि हम थोड़े समय के लिए उपवास करके इस आंदोलन के साथ मिलेंगे भी। ठीक है, हम आंदोलन के साथ हैं और आंदोलन की जीत की दुआ करेंगे। अब तो ये जो हमारा आंदोलन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बुलंदियों को छू रहा है। सर एक तरफ आप कैसे देखते हैं? हाँ, यही दुखद है कि पूरा देश, पूरा किसान मजदूर परिवार तो चिंतित है उनकी सेहत को लेके, पर भारत सरकार एकदम सोई हुई है और वो ध्यान भी नहीं दे रही है। दूसरी बड़ी बात, किसान मजदूर के आंदोलन के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं बोल रहा है और वो अन्य मुद्दों के ऊपर पार्लियामेंट चल रही है। ये भी दुखद है। तो अब हम सरकार को यही करेंगे भी, भगवान से प्रार्थना भी हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले और किसानों मजदूरों की मसलों का वो हल करें। उन विषयों पे चर्चा की जाए। हाँ, देखिए सभी परिस्थितियों पे निगाह, जो 14 का दिल्ली कूच होगा, फिर भी सभी परिस्थितियों के ऊपर हमारा ध्यान लगा हुआ, हम पल पल की निगाह रख रहे हैं हर जगह। हाँ देखिए, जहां तक हम पूरी 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में भी यहाँ रहे, जब एक टीम आई सी विदेशी मीडिया की, जिन्होंने ट्रॉली में वो टेम्परेचर देखा तो वहां 50 डिग्री था ट्रॉली के अंदर टेम्परेचर। बहुत उस टेम्परेचर में भी हम गर्मी में रहे, बरसात में भी हमने यहाँ सब कुछ सहन किया। अब पंजाब में सर्दी बहुत जबरदस्त पड़ती, उसमें भी रह रहे हैं। और हमें लोगों से आस है, हम सब देशवासियों को, जितने भी हमारे एनआरआई भाई हैं, जितने भी, सबको अपील है, वो लोग, पहले भी हमारे पास हर तरह का प्रबंध है। अगर अधिक लोग अब आ रहे हैं, अधिक जनता आ रही, तो जनता हमारे लिए कंबल भी, जुराबे भी, सर्दी के प्रबंध भी करेगी। जैसे हमें आशा, हम उनको अपील भी करेंगे भी जो यहाँ जरूरत है उसकी मदद की जाए। तो क्या आप आज खनौरी बॉर्डर जाएंगे धालीवाल जी से मिलने? हाँ, डलेवाल से मिलने में जाऊंगा, लेकिन आज का कार्यक्रम यहाँ का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग खनौरी का कार्यक्रम भी आने वाले समय में बनाएंगे। रात दोनों फोरमों की मीटिंग हो चुकी है, सारी